हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में क्या चीज़ बोली गई है, यही कि जनरली देखने को मिलता है कि फार्मर्स वगैरह जो भी क्रॉप वगैरह जो है प्रोडक्शन होती है, तो बट हमारे पास इतने गोडाउन्स वगैरह जो है वो नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी इतनी नहीं है, जिसके कारण हमारे क्रॉप्स वगैरह जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर वही क्रॉप्स को हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो आप देखते हो उससे क्या होता है, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो इंक्रीज हो, हम चाहते हैं कि हमारे खुद के यहाँ पे जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हम उन स्टोरेज फैसिलिटीज़ में अपने जो भी सरप्लस क्रॉप्स होंगे उनको हम वहाँ पे जो है वो स्टोर कर सके, ताकि इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर ये भी होता है कभी कि फार्मर्स क्या करता है कि ज़्यादा सप्लाई होने के बावजूद वो क्या करता है, जितना कंज्यूम हो गई मार्केट में हो गया, तो फिर उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है उसको सस्ते दाम पे जो है वो बेच देता है। जो मार्केट में जो ओरिजिनल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की मिलनी चाहिए थी फार्मर को, वो उसको नहीं मिलती है और उसको सस्ते दाम पे ही बेचने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास स्टोरेज फैसिलिटी इतनी नहीं है ताकि उन चीज़ों को वो वहाँ पे स्टोर करके रख सके। तो यहाँ पे वही चीज़ उसी के बारे में बोली गई है। तो यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी जो है वो फॉर्म की है, और उस कमेटी को यही काम बोला गया है कि आपको एक प्लान तैयार करना है कि फार्मर जो है वो अपने जो भी सरप्लस होंगे, तो उन क्रॉप्स को वहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो स्टोर करके रख सके, ताकि फ्यूचर में उनका जो है वो यूज़ किया जाए, उनको मार्केट में जो है एक असली दाम के साथ उनको बेचा जाए, ताकि फार्मर्स को भी बेनिफिट होता हुआ देखने को मिले। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उसी की बात की है। तो चलो उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल को जब हम पूरा देखेंगे ना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी बेसिकली आर्टिकल बात क्या करता है। हिंदू न्यूज़पेपर में भी आपका आर्टिकल आया था ये, ठीक है। और मैंने आपको पहले ये चीज़ बोली, मेरे आर्टिकल जो होते हैं वो द हिंदू और पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस, हाँ इंडियन एक्सप्रेस से कभी बीच एक आधा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, बट मेजरली मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर के होते हैं और पीआईबी के होते हैं। ठीक है, तो अब यही दिमाग में लेके चलना है इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान की बात करते हैं। तो बाकी अगर आप देखना चाहो, ये देखो द हिंदू में कवर हुआ है, ठीक है आर्टिकल, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान सेंटर टू इम्प्लीमेंट पायलट प्रोजेक्ट इन 10 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या न्यूज़ में क्यों ये प्लान आया है, अब वो देख लेते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इस प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पायलट बेसिस में किया जाएगा, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट में पहले लाया जाएगा, वहाँ पे सक्सेस हमें मिलती है, फिर उसके बाद हमें लार्ज स्केल में जो है इस प्रोजेक्ट को हमें देखने को मिल सकता है, इस प्लान को हमें देखने को मिल सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा लार्ज स्केल में। पहले शुरुआत है तो इसलिए इसको पहले 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको वही चीज़ बोली कि यूनियन कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ का अप्रूवल दे दिया है कि बेसिकली एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो इस कमेटी का काम यही होगा कि वो एक प्लान वगैरह लेकर आए, जिसको बोलेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है स्टोरेज। ठीक है, तो ये प्लान वगैरह लेकर आएंगे, और उस प्लान से क्या किया जाएगा, जो भी सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है फार्मर्स की, वो सरप्लस प्रोडक्शन को जो है स्टोरेज फैसिलिटीज जो भी बनाई जाएगी ब्लॉक्स में, वहाँ पे उसको जो है स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो गोडाउन्स वगैरह जो बनाए जाएंगे वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, हर ब्लॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे इनकी स्टोरेज की जाएगी, ताकि जो है चीज़ों का जो है वो सड़े नहीं, और वो चीज़ें जो है वो असली दाम पे इन फ्यूचर बेचने पे आए, जब मार्केट में फार्मर चीज़ को बेचे। ठीक है, तो ये उसकी बात की गई है। तो आगे देखेंगे, जैसे आगे चलते जाएंगे ना, आपको और क्लैरिटी आर्टिकल के बारे में मिलती जाएगी। देखो, तो मैंने क्या बोला कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की गई है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। और ये जो हमारी कमेटी है इसने मतलब कि हम बोलेंगे एक प्लान मतलब कि बनाना है, और उस प्लान में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, खर्चा, पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा। हमें पता है कई सारी हमारी स्कीम्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो रन करती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे करके कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर हमारी स्कीम्स वगैरह चलती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, वो जो स्कीम्स चलती हैं उन स्कीम्स के लिए जो है फंड वगैरह जो है वो मतलब कि पैसा वगैरह जो है वो अलॉट किया जाता है, यानी कि ठीक है। तो वो जो स्कीम्स होगी उन्हीं स्कीम को मर्ज कर दिया जाएगा, कन्वर्ज करके हम क्या करेंगे,
वो इकट्ठा करके वही पैसा जो है उसका हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्कीम चला करती थी, जैसे देखो ये मिनिस्ट्री के अंदर आ गई, ये मिनिस्ट्री के अंदर हमारी स्कीम आ गई, तो जो खर्चा इस स्कीम से होता था, वो खर्चे को हम क्या करेंगे, कोलैब करेंगे, उसको मर्ज करेंगे और वो पर्टिकुलर खर्चा हम करेंगे ऐसे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कितना हमें खर्चा आएगा, तो ये आप बोल सकते हो ये जो पूरा प्लान है 1 लाख करोड़ का, और ये 1 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो ये कहाँ से बेसिकली आएगा, यहीं से आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हमारी जो है इनके अंदर जो भी हमारी रन करती हैं स्कीम्स, उन स्कीम का सारा पैसा इकट्ठा करके इसी में लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, तो बाकी अब बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अब क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस प्लान के अंदर तो यही पता, मैंने आपको बोला बताया कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो बनाई जाएंगी इस प्लान के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी सरप्लस क्रॉप्स वगैरह जो भी प्रोडक्शन हो रही है, वो सारा जो है फार्मर जो है यहाँ पे इन गोडाउन्स वगैरह में, इन स्टोरेज फैसिलिटीज़ में जो है वहाँ पे वो रख सकेगा, और इससे क्रॉप डैमेज जो है, क्रॉप्स ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये बोलेंगे कि फार्मर्स क्या करते हैं, वही मैंने आपको बोला कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, जितने कंज्यूम हो गया, जो एक्स्ट्रा बच गया उनको मार्केट में सस्ते दाम पे भी बेचना पड़ता है उनको, तो बेच देते हैं वो, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ डिस्ट्रेस सेल जो है वो हमें कम होती हुई देखने को मिल सकती है। उसी को डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं कि मार्केट में कम दाम पे भी फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बेच देते हैं, प्रोड्यूस को जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ऐसे स्टोरेज फैसिलिटीज़ होंगी, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो है चीज़ों को जो है वो रख देंगे, जब मार्केट में दाम उनको एक अच्छा दिखेगा तब जाके वो उनको जो है वो बेचेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथनिंग कंट्री फूड सिक्योरिटी भी हमें जो है वो स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। फूड हमारा ख़राब नहीं होगा, उसका यूज़ किया जाएगा प्रॉपर। फिर हम बात करते हैं कि रिड्यूस इम्पोर्ट बर्डन, तो मैंने वही चीज़ बोला, जब हमारे यहाँ चीज़ें सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी हमें चीज़ों को बाहर से। इससे क्या होगा, जब चीज़ों को हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो फिर उनको फ्यूचर में जब यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उन्हीं चीज़ों से हम उनको जितना हमने अभी प्रेजेंट में यूज़ करना था कर लिया, बट उसको फ्यूचर में फिर यूज़ किया जाएगा। ऐसे जो है हमारा इंपोर्ट बर्डन जो है, इंपोर्ट बिल जो हमारा बना होता है, बाहर से जो हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, वही चीज़ें जो सड़ गई थी उसका अल्टरनेटिव, तो वो हम बात करेंगे कि वो हमारा इंपोर्ट बर्डन जो है वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बात फिर आती है जी इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की। अभी जो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी जो बनाई गई है, जिसका काम यही है कि वो प्लान वगैरह बनाए, ठीक है। तो जिस प्लान में यही गोडाउन फैसिलिटीज़ वगैरह, स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो क्रिएट की जाएंगी ब्लॉक्स में। तो उस कमेटी को चेयर कौन करता है जी, अमित शाह जी, ठीक है। तो आपको पता है कॉपरेशन होम मिनिस्टर्स हैं, तो इनके द्वारा जो है वो चेयर किया जाता है। बाकी कमेटी का रोल क्या रहेगा, यही गाइडलाइन वगैरह जो है वही प्रोवाइड करना, कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो क्रिएट किए जाएँ, ठीक है। जैसे कि गोडाउन्स वगैरह जो है वो बनाए जाएँ, और मैंने वही चीज़ बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी इस प्लान को, बट वही पायलट बेसिस में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट है ये, पहले 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहाँ से जैसे सक्सेस मिलती है, फिर इसको लार्ज स्केल में बाकी जगह भी जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। तो बाकी यही देखा हमने, ये जब प्लान आएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड लेवल पे, तो फार्मर्स को हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ इनके पास देखने को मिल सकती है, इनके हर एक ब्लॉक्स में, ठीक है। तो ये था जी इम्पोर्टेंट आर्टिकल।